दोस्तों कैसे हो सब। अभी क्योंकि प्रेम्बल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है उसके ऊपर कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई थी और ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला था कि प्रेम्बल से दो वर्ड हटा दिए गए हैं, जिसे सेकुलर या डेमोक्रेटिक सेकुलर या सोशलिस्ट वर्ड जो हटा दिए गए। तो देख लेते हैं प्रेम्बल होता क्या है और क्या इसकी रिलेवेंसी है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। प्रेम्बल की बात करें तो प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन की क्या सोर्स होंगी उसके बारे में बात करता है। तो बेसिकली प्रियम्बल, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, वो ये बात कर रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 26 जनवरी 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना के तैयार कर लिया था, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे 1.5 या 2 साल की उस प्रोसेस में, तो उनके दिमाग में कौन से ऑब्जेक्टिव थे, किस एम को वो अचीव करना चाह रहे थे। तो वो इंडिया को कैसी कंट्री बनाना चाह रहे थे, वो इंडिया को ऐसी कंट्री बनाना चाह रहे थे जिसमें सभी यहाँ आराम से रह सकें, या उनके दिमाग में ऐसा ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, इंडिया में सोवरेनिटी हो, इंडिया में सोशलिस्ट हो, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री रहे और इंडिया शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी आउटर कंट्रोल। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसे कुछ एम जो उनके दिमाग में थे वो प्रेम्बल में लिख लिया। और प्रेम्बल की बात हम करें अगर, तो प्रेम्बल में जैसे हमने देखा होगा तो SSDR जो थ्योरी होती है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका भी एम यही था कि हमारी कंट्री कैसी बने, हमारी कंट्री सोवरेन बने। सोवरेन मतलब द कंट्री विच कैन टेक इट्स डिसीजन इटसेल्फ, ठीक है। तो उसे कहते हैं सोवरेन विच इज नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी आउटर पावर। सोशलिस्ट मतलब जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जिसे हम बोल देते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, सोशलिस्ट। सेकुलर, स्टेट शैल नॉट फेवर एनी रिलीजन। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। रिपब्लिक जो हमारे देश का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होएगा, जिसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो कैसा होगा, वो कैसे आएगा, बाय वे ऑफ वोट आएगा, बाय द विल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है। और इसकी डेट है 26 जनवरी जब हमने अडोप्ट किया था ये, तो इसकी अडोप्टेड डेट जो है वो 26 नवंबर 1949 है, ये हमने देखा। तो बेसिकली अगर प्रेम्बल की बात करें तो प्रेम्बल जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, वो बात कर रहा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड जो हमारे प्रेम्बल में दिए गए उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे प्रेम्बल जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जो इंडिकेट करता है कि अल्टीमेट सोवरेनिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी जो एग्जिस्ट करती है ना, हम जो भारत के लोग हैं, अगर हम बात करें इस टाइम पे कि भारत में 135 करोड़ लोग हैं, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो 135 करोड़ लोग हैं, हम सोवरेन होते हैं। अगर सोवरेनिटी की बात करें तो सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, या अपनी जो किसी भी बाहर की जो पावर है ना उसके कंट्रोल में नहीं होती। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, इसलिए हमने बोल दिया हमारी कंट्री सोवरेन है। जैसे सोशलिस्ट की बात करें तो सोशलिस्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि हमारे यहाँ के भारत में जितने भी संसाधन हैं उसमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार होगा, उसको हम बोल देते हैं सोशलिस्ट। मतलब जो सोसाइटी के भले के लिए काम करे उस गवर्नमेंट को हम बोल देते हैं सोशलिस्ट। तो पहला एम क्या था, इंडिया को सोवरेन बनाना, दूसरा था सोशलिस्ट। तीसरा एम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर था, जो 42nd अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था, लेकिन पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से पहले भी 25 से लेके 30 तक कुछ आर्टिकल थे जो बात करते थे कि इंडिया शैल बी ए सेकुलर कंट्री। उसके बाद हम करें डेमोक्रेटिक, तो द टर्म्स इम्प्लाई दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एन एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट्स इट अथॉरिटी फ्रॉम विल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी मतलब जैसे हमने बताया था, दो जो किसको फॉलो कर रही है, विल ऑफ द पीपल को फॉलो कर रही है। तो ये एक एम था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उसके अलावा रिपब्लिक, द टर्म इंडिकेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उन्होंने बोल दिया था कि हमारे यहाँ जो हेड होगा ना वो कैसा होगा, इलेक्टेड बाय द पीपल। जब आप 53 या 75 पढ़ोगे आर्टिकल तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो कैसे होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। तो हमारी कंट्री कैसी है, रिपब्लिक। तो ये जो 5 मेन एम थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के, वही डिफरेंट आर्टिकल्स में आपको दिखेंगे, और उसी को हम बोल देते हैं प्रेम्बल। उसके अलावा प्रेम्बल ने जस्टिस की बात की है, तो जस्टिस कैसा जस्टिस, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट ए सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। तो अगर जस्टिस की बात करो तो ऐसा जस्टिस जहां सब इक्वल हो। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कोज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक। तो मतलब सब, चाहे कोई गरीब है चाहे सब अमीर है, तो उनको इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराएगा, जिसे हम बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द
वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उसके बाद है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। अब क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो हम सबको क्या राइट है कि हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकते हैं, और उसी को हम बोल देते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। तो मैंने बताया सोवरेन एक एम है, सोशलिस्ट एक एम है, सेकुलर एक एम है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक एम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जस्टिस एक एम है। जस्टिस में हमने देख लिया, तो उसके बाद देखते हैं क्या एम है। उसके बाद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी। द टर्म इक्वालिटी मीन नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेज एंड ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इक्वालिटी एक हमारा एम है, और इक्वालिटी अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। उसके अलावा अगर हम बात करें लिबर्टी की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम क्या है कि सब लिबर्टी के साथ जिए, स्वतंत्रता के साथ जिए, क्योंकि हमारा नेशन कैसा है, स्वतंत्र है। और उसी अगर स्वतंत्रता की बात करें तो वो स्वतंत्रता आपको मिल जाएगी, वो लिबर्टी आपको मिल जाएगी फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 21। उसके बात करें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एम था, और उसी को उन्होंने प्रेम्बल में रखा, क्योंकि प्रेम्बल किसकी बात करता है, एम की। तो कौन कौन से एम लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है जो वर्ड ऐड किया था एक और, फ्रेटर्निटी 42nd अमेंडमेंट से, मीन्स ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट ऑफ कंट्री इन ऑल द पीपल। तो फ्रेटर्निटी भाईचारे की भावना बनाने के लिए कुछ वर्ड एक ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारे हमारे एम है। अब देख लेते हैं कि क्या वेदर प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले अराइज हुआ था किस में, एक बेरूबेरी केस हुआ था, री बेरूबेरी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, लास्ट पैरा हम देखते हैं, लास्ट पैरा पढ़ो एक बार। प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने बोल दिया था कि प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है, प्रेम्बल इज की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर। इसमें बेसिकली एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान रहे हैं तो ये गलत है। ये किस में बोला था, ये री बेरूबेरी केस में बोला था। और ये जो इंटरप्रिटेशन थी ये किसने दी थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इस केस में प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सब्सिक्वेंटली एक केस होता है, इसके बाद एक जो केस आता है जो हमारे भारतीय इतिहास का महानतम केस है, वो है केशवानंद भारती केस। In this case, for the first time, a bench of 13 judges was assembled to hear the writ petition. The court held that preamble of the constitution will now be considered as part of constitution. तो अगर री बेरूबेरी केस की बात करें तो उसमें तो बोल दिया था कि preamble is not part of the constitution, लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि yes, that interpretation which was given in the री बेरूबेरी case was wrong because preamble is part of constitution। और प्रेम्बल का भी अमेंडमेंट हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें किसका अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हम कहाँ कर सकते हैं, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत फेरबदल की हमें इजाज़त देता है। तो ऐसे ही क्या हम प्रेम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेम्बल के अमेंडमेंट की देखोगे तो जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में हुआ था, जिसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे। कौन से, सोवरेन, सोशलिस्ट और फ्रेटर्निटी। तो ये वर्ड ऐड हुए थे। तो इस केशवानंद भारती केस में भी बोल दिया था कि प्रेम्बल कैन बी अमेंडेबल। उसके बाद है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस इट वाज एक्सेप्टेड दैट प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। अब सपोज करो हमने बोल दिया कि प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड, तो अगर हम प्रेम्बल अमेंड करने के बाद हमारे यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लेकिन अगर हम प्रेम्बल को अमेंड करके और बोल दें कि इंडिया शैल नॉट बी सोवरेन फ्रॉम टुडे, तो उस कंडीशन में क्या ये अमेंडमेंट सही रहेगा ना, ये अमेंडमेंट किसके अगेंस्ट में चला जाएगा, दिस अमेंडमेंट डायरेक्टली गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हम इस बात को तो मान रहे हैं कि प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रेम्बल का अमेंडमेंट भी हो सकता है, लेकिन प्रेम्बल का अमेंडमेंट होने के बाद भी आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रेम्बल में बेसिकली क्या दिए हुए हैं, प्रेम्बल में ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल हैं या जो आर्टिकल है वो क्यों लिखे हुए हैं। उसके अलावा प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ केशवानंद भारती केस। और लास्ट में प्रेम्बल का भी अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ भी आप टच नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो प्रेम्बल के बारे में थी। देन लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।